नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, क्या करना है ये आप बहुत से लोगों से जान सकते हैं। पुस्तकें हैं, गार्जियंस हैं, बहुत से विद्वान लोग सब आपको ये बता देंगे कि क्या करना है, लेकिन कब करना है ये ज्ञान आपको देता है सिर्फ पंचांग। तो पंचांग के ज्ञान से आपकी समझ बूझ विकसित होती है और आप त्रुटियों से बचे रहते हैं, गलती करने से बच जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आज के पंचांग के विषय में। आज दिनांक है 14 अप्रैल 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है और ऋतु वसंत है। आज त्रयोदशी तिथि है और आज का वार है गुरुवार। आज अनंग त्रयोदशी है। आज प्रदोष का व्रत है जिसे करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी धन प्राप्ति होती है, बहुत जन्मों के पापों का नाश होता है और मृत्यु उपरांत शिव चरणों में गति मिलती है, वहाँ शिवलोक में वास मिलता है, भगवान शिव का अमोघ आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, मीन मलमास का आज अंत भी हो रहा है और भगवान सूर्य नारायण आज अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आज भगवान महावीर जी की जयंती भी है। जैन धर्म वालों के लिए, जैन पंथ के लिए बहुत बड़ा दिन है। नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:57 तक है। आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग की जहां हम बात करें तो वृद्धि योग है सुबह 9:51 तक। उसके बाद में ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग में किसी भी स्थिर कार्य को, यानी ठोस स्थिर कार्य को करना चाहिए। बहुत बड़ी संभावना है कि इसमें आपको सफलता मिल जाती है। जैसे कि किसी भवन या इमारत की निर्माण कार्य आप शुरू करते हैं इस योग में, तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य करते हैं, जैसे गाड़ी वाहन वगैरह लेना, तो इस योग में बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। कोई ठोस योग कार्य करें, अस्थिर कार्य ना करें। करण दोपहर 4:30 तक कौलव और उसके बाद में तैतिल अगले दिन 3:58 सुबह तक रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 5:57 था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:46 रहने वाला है। आज की चंद्र राशि सिंह दोपहर 3:55 तक है, जिससे आज का दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है, जिसे टालकर कोई शुभ कार्य करें, कोई लंबी यात्रा करें, कोई विशेष कार्य करें। आज का अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:47 तक रहेगा। दिन में 4 बार लेकिन दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जिसे पूरी तरीके से टालना है। सुबह 10:13 पर, फिर 11:04 पर, फिर दोपहर में 3:21 और 4:12 पर। दिशाशूल की अगर हम आज की बात करें तो दक्षिण दिशा में आज दिशाशूल है। जिन्हें भी दक्षिण दिशा में जाना है और उस यात्रा को नहीं आप टालना चाहते या नहीं टाल सकते हैं, तो एक छोटा सा परिहार यानी उपाय करें। इस प्रकार से आप उसका उपाय कर सकते हैं कि थोड़ा सा दही खाएं या जीरा खाएं और फिर इस दिशा में यानी दक्षिण में मुख करके 5 कदम पीछे चलें। भगवान श्री राम का ध्यान रखें, अपने हृदय में उन्हें स्थित माने और इस दिशा में यात्रा शुरू कर दें। इस प्रकार से कोई संकट नहीं आएगा, कार्य सिद्धि होती है। दर्शकों, आज का शुभ समय दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक है और फिर शाम को 5:10 से 8:05 तक रहेगा, जिसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और गलत समय पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की, कि क्या विशिष्टता है, क्या विशेष है आज के दिन में और क्या किया जा सकता है आज के दिन। दर्शकों, आज भगवान सूर्य प्रवेश कर रहे हैं अपनी उच्च राशि मेष में और इससे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ और मीन राशि के जातकों को। और सावधानी रखनी है वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को। भगवान सूर्य संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप नित्य सूर्योदय से पूर्व उठें। एक आदत बना लें कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाया करें। स्नान करके उगते हुए सूर्य को, जब सूर्योदय हो रहा हो तो उस वक्त भगवान सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें और कुमकुम और गुड़ मिले हुए जल से अर्घ्य प्रदान करें। और ये अर्घ्य देने के बाद में एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा कि श्वास भर के आप भीतर रोकें, यानी कुंभक लगाएं और 21 बार ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप मन ही मन करें और उसके बाद सांस छोड़ें।
ऐसे 3 बार आपको श्वास को रोककर 21-21 जाप ओम ह्रीम सूर्याय नमः का करना है। और फिर भगवान सूर्य नारायण को आप उनको प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें, तो आपको निश्चित रूप से उनकी कृपा मिलेगी। जिन्हें उच्च पद की आकांक्षा है या सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है या प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लोग आज सुबह 8:10 से 9 बजे के बीच में या फिर दोपहर में 3:40 से 4:30 के बीच में, दोनों समय का ध्यान रखना, सुबह 8:10 से 9 बजे तक, दोपहर में 3:40 से 4:30 तक आप 7 बिल्व के वृक्ष लगाएं। ऐसा आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए करें। निश्चित रूप से भगवान सूर्य की अमोघ कृपा आपको इस क्रिया से प्राप्त होगी। सूर्य की प्रबलता अपने और पिता के स्वास्थ्य, यश, प्रतिष्ठा को प्रबल करती है। इसलिए आप सभी भगवान सूर्य नारायण के इस उच्च राशि में प्रवेश पर यथाशक्ति आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और इस संक्रांति के पुण्य काल में अन्नदान अवश्य करें। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। महाभारत में ऐसा लिखा है कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो भोजन का दान है, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। ऐसा यदि आप करते हैं संक्रांति काल में तो इस अन्नदान का फल आपके लिए अमोघ रहेगा, कई गुना, हजारों गुना बढ़कर आपको पुनः प्राप्त होगा। तो ऐसा करके आप बहुत सी समस्याओं से बचेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, अब बात करते हैं आज किए जा सकने वाले विशेष, सरल और सटीक उपायों की। जिन छात्रों को इन दिनों किसी परीक्षा या साक्षात्कार का सामना करना है, तो उन्हें करना यह है कि सुबह सुबह 7:15 पर केसर मिले हुए कच्चे दूध से आप भगवान शिव जी का अभिषेक करें और फिर भगवान शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करें, उन्हें अपना गुरु मान के प्रणाम करें और मंदिर में बैठकर 3 माला जाप इस विशेष मंत्र का करें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। मंत्र को फिर से समझिए। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इस प्रकार से जाप करके आप घर वापस आएं और एक कोरी रोटी, यानी जिस पे कोई घी तेल ना लगा हुआ हो, ऐसी रोटी लें, उस पर शहद लगा दें और फिर 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में गौ माता को वो रोटी खिला दें। निश्चित रूप से आपकी सफलता के आसार जीवन में बढ़ जाएंगे और बहुत बड़ी संभावना है कि आप अपनी परीक्षा में या अपने साक्षात्कार में सफल हो। ऐसे दर्शकों, जिन भी लोगों को प्रमोशन की आस है या जिन्हें भी कार्यालय में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, वो लोग सुबह 9:30 से पहले तुलसी मैया को थोड़ा सा जल चढ़ाकर धूप दीप बत्ती करके उनसे मानसिक अनुमति लें, उन्हें प्रणाम करके बोलें कि मैं आपसे अनुमति चाहता हूं आपके बीज लेने की, और फिर 21 बीज आप उनसे ले लें और उन्हें एक पीले कपड़े में लपेट लें और फिर भगवान श्री राम के सामने उन्हें रख कर आप 5 माला इस विशेष मंत्र की करें। उनके भगवान राम के सामने उन्हें रख कर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बहुत सरल सा चालीसा का ये मंत्र है, हनुमान चालीसा से है। इसे आप ध्यान से करेंगे, 5 माला करेंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और फिर उन 21 बीजों को ले जाके अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस की डेस्क में रख दें। इस प्रकार करने से आपके ऑफिस में, कार्यालय में आपकी उन्नति के रास्ते निश्चित रूप से खुलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, वो इस दिन दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच में एक पीली कोड़ी लें और फिर केले की जड़ का एक टुकड़ा लें और एक टुकड़ा पीले कपड़े का। इन तीनों चीज़ों को तांबे के ताबीज में डाल लें और गले में उस ताबीज को पहन लें और फिर नित्य एक माला नियमित रूप से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मंत्र फिर समझिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की जपना शुरू कर दे। 1.5 से 2.5 महीने बीतेंगे, उसके भीतर भीतर ही आपको सुयोग्य रिश्ता आपके जीवन में मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय जिनको करके आप बहुत सी समस्याओं से बचेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। पिछले कार्यक्रमों में हमने बात की थी ऑफिस के वास्तु टिप की और अब हम आगे इसी विषय पर बात करते हैं कि फैक्ट्री में कच्चा माल रखने की उपयुक्त जगह कहाँ होती है। दर्शकों, कच्चा माल किस प्रकृति का है ये निर्धारित करता है कि वास्तु सिद्धांत में किसे कहाँ रखना है। माल की प्रकृति के अनुसार ही उसे रखने का स्थान तय होता है। जैसे कि ठोस कच्चा माल अगर कोई है तो उसे दक्षिण या दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए, लेकिन लोहा या स्टील जैसा कोई कच्चा माल है तो इसे हमेशा दक्षिण पश्चिम में रखें। कांच या प्लास्टिक या फाइबर अगर आपको रखना है तो दक्षिण पूर्व सबसे अच्छी दिशा रहेगी। तेल या तेल से बने हुए तले हुए पदार्थ अगर कुछ रखने, सामान रखने तो हमेशा पश्चिम दिशा में रखें।
ऐसे ही तैयार माल को, यानी जो रेडी टू एक्सपोर्ट है, रेडी टू फिनिश माल है जिसको बाजार में भेजना है, उसको हमेशा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए ताकि उसमें नित्य निरंतर गति बनी रहे और आपका व्यापार चलता रहे। दर्शकों, यदि तैयार माल को आपने दक्षिण पश्चिम में रखवा दिया तो आपकी बिक्री का प्रवाह एकदम से धीमा पड़ जाएगा। एक बात का ध्यान हमेशा रहे कि गोदाम और फैक्ट्री का उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट का कोना खाली रहे। पीने का पानी इस स्थान पर आप रखें। ये बहुत साधारण से 4-5 नियम है। इन साधारण बदलावों और नियम पालना से आप देखेंगे कि आपकी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बहुत अच्छा चलने लगा है और बिक्री निर्बाध हो रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय और वास्तु की टिप। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप इस ज्ञान के सदुपयोग से अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सब पे कृपा करे, कल्याण करे। जय आदिशक्ति। करौली पर मचा कोहराम, न्याय यात्रा को नो एंट्री, यात्रा रोकी, करौली पर युद्ध जारी। करौली का बवाल, सियासत में उबाल। ये शुरुआत है, भी आगाज है, भी अंजाम होगा, सफलता हासिल होगी 2023 में। आगजनी है, बवाल है, सियासी उबाल है, करौली पर मचा कोहराम है। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए निकाली गई बीजेपी की न्याय यात्रा करौली पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। इसके बाद दौसा करौली बॉर्डर पर जमकर बवाल हो गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल काटा। अब एक एक कर देखते जाइए करौली पर मचे कोहराम की तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, रोकी गई न्याय यात्रा। बीजेपी ने करौली हिंसा मामले में न्याय यात्रा निकाली और इस यात्रा में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। लेकिन करौली पहुंचने से पहले ही बीजेपी की न्याय यात्रा को रोक दिया गया। तस्वीर नंबर 2, बीजेपी नेताओं का धरना। सारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करौली पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दौसा करौली बॉर्डर पर पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बीजेपी के नेता को वहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। इसी बीच तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, लेकिन पुलिस ने किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी। फिर क्या, बीजेपी दौसा करौली बॉर्डर पर ही धरने पर बैठ गई। हम करौली जाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, हम करौली जाएंगे। तस्वीर नंबर 3, पुलिस से तकरार। टकराव के हालात यहाँ पर बन सकते हैं। धक्का मुक्की इस वक्त यहाँ पर हो रही है, पुलिस जाने नहीं दे रही आगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में थे तो पुलिस भी पूरी तरह तैनात थी। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तकरार देखने को मिली। तो आप देखिएगा कि ये कोशिश हो रही है, यहाँ फिर टकराव के हालात बन सकते हैं। इस वक्त आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग की तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सतीश पुनिया लीड कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीर नंबर 4, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की आगजनी। दौसा करौली बॉर्डर पर बवाल जारी था और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी भी की। सड़क पर टायर जला अपना विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीर नंबर 5, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इस बीच दौसा करौली बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो रहे थे।
पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाने के लिए लाठियां चटकाईं। तस्वीर नंबर 6, बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी। This fight has only begun. ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी। देखते रहिए आपका हालत क्या होगा, युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा। देखते रहिए। धरने पर बैठे बीजेपी के नेता हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 129 के तहत तेजस्वी सूर्या और सतीश पुनिया, सांसद मनोज रजौरिया समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तस्वीर नंबर 7, गिरफ्तारी के बाद दौसा में छोड़ा। आखिरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिद पर पुलिस भारी पड़ी और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। कोशिश बहुत की बीजेपी के नेताओं ने आगे बढ़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार पुलिस ने उन्हें यहाँ से लौटा दिया है। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं को बस से दौसा के नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम मूलांक 1 से लेकर 9 तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15, तो 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो 6 जो है वो होगा आपका मूलांक, तो वो रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। और आज का जो दिन है 14 अप्रैल 2022, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं और जानते हैं हमारे एंजल से कैसा रहने वाला है मूलांक 1 वालों का दिन और क्या गाइडेंस उन्हें मिल रही है। तो मूलांक 1 के लिए हमारी जो गॉडेसेस हैं, हमारे जो एंजल्स हैं, वो हमें बता रहे हैं अनडाइंग लव। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, प्रेम की सिचुएशन को लेकर ये रोमांस का कार्ड है। और आपसे कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत खूबसूरत है, आपको भरपूर प्रेम मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा, आपको आपके परिवार का, अपने मित्रजनों का, और उससे आपको आगे लाभ भी होने वाला है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आज प्रेम की पूर्ति होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो आप जो है आपको प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से प्रस्ताव मिल सकता है। आपका दिन शुभ हो। 14 अप्रैल 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा। और मदर एनर्जीज हमें बता रही हैं गार्डियन, वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो ये भाव रहता है कि हम सुरक्षित भी हैं या नहीं, या भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित रहते हैं, अपने परिवार को लेकर आप अगर किसी भी विषय से अगर आप चिंतित हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आज विशेष सुरक्षा आपको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता, डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो इस कार्ड को इलैबोरेट करने के लिए, यदि आपके पास कोई भी ऐसी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति चल रही है, मान लीजिए कि आपके पास धन नहीं है और आपको किन्हीं को पैसा देना है, तो आपसे कहा जा रहा है चिंता ना करें, आपको ब्रह्मांड का सपोर्ट है। यदि आप किसी प्रकार की ऐसी आशंका से घिरे हैं कि आपके अपने प्रियजन जो हैं वो आपके साथ नहीं हैं बल्कि कहीं बाहर हैं और आपको उनके जो है कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसी परिस्थिति में होंगे, तो किसी भी प्रकार की अगर विपरीत परिस्थिति में आप आज हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं पूरा सहयोग, पूरा कवच और सुरक्षा आज आपको प्रदान कर रही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022। और डिवाइन मदर एनर्जी, क्योंकि गॉडेसेस कार्ड हैं ये, तो डिवाइन मदर एनर्जी, माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 3 के लिए बता रही हैं फोकस्ड इंटेंशन। आज के दिन देखिए, चूंकि इस कार्ड के निकलने का मतलब है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन अपनी इंटेलिजेंसी का, अपनी क्रिएटिविटी का यदि आप सही जगह उपयोग करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी विचारधाराओं पर नियंत्रण रखना होगा, आपको अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग करना होगा। किसी भी प्रकार से आलस्य ना करें, किसी भी प्रकार से काम को टालें नहीं, बल्कि उसे पूरा करें,
पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। आज का दिन ना कर्म करने का जो है दिन है। कर्म योग दिखा रहा है कि आज के दिन आपके जो कार्य की सफलता है वो सही कर्म करने से ही होगी और सही ऊर्जा का सदुपयोग करने से ही होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और मदर एनर्जी, माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं फर्टिलिटी। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आप कोई भी नया कार्य शुरू करेंगे जिसके दीर्घकालीन लाभ आपको मिलेंगे। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे आपको उसमें डेफिनेटली सफलता मिलेगी। यदि आज आप अगर आप व्यापारी हैं और आप एक नया कार्य शुरू करते हैं, अगर आप नई दुकान का शुभारंभ कर रहे हैं तो आपको उसमें बेनिफिट होगा। आप आज के दिन जो है अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। किसी आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, बल्कि आज जो भी आप करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ ये संतान की तरफ से भी सुख बता रहा है कि आज जो है संतान के सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप बहुत से ऐसे लोग जो विवाहित हैं और जो संतान की उम्मीद कर रहे हैं तो आज की डिवाइन एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं कि आप प्लान भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं डिवाइन पैशन। आज आप बहुत फायरी एनर्जी में हैं, आज बहुत पैशनेट एनर्जी आपके पास है, बहुत जुनून की ऊर्जा आपके पास है। लेकिन जब भी हमारे पास जुनून की या फायर एनर्जी होती है वो काम तो बहुत तेज़ी से हमारे कराती है। जो हमारे रुके हुए अटके हुए काम है वो बहुत तेज़ी से कंप्लीट कराती है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि वो जो एनर्जी है वो सही दिशा में जाए, अन्यथा नुकसान भी कर सकती है। तो आज का जो दिन है बहुत आपकी पावरफुल एनर्जीज हैं, लेकिन कहीं भी उस ऊर्जा को अहंकार में तब्दील मत होने दीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। अगर आप उसको सदुपयोग करते हैं ऊर्जा का तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमसे कह रही हैं क्वाइट टाइम। आज के दिन ना थोड़ा सा शांति से ही निकाल लीजिए, बहुत ही आवश्यक है। व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। किसी भी तरह का जो पुराना कोई ऐसा मामला है आपकी लाइफ में वो ओपन अप हो सकता है, ओपन हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आज का दिन जो है शांति से बिताने का है। आज कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अति आवश्यक है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज के दिन आप जो है अगर गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश जी का अगर आप पूजन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। उनका जो संकट विमोचन जो उनका स्तोत्र है आज आप उसका ज़रूर पाठ करें, क्योंकि आज आपकी बुद्धि और वाणी दोनों में नियंत्रण होना अति आवश्यक है, अन्यथा नुकसान होगा। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं फोकस इंटेंशन। आज जो ये कार्ड है दोबारा रिपीट हुआ है और ये कह रहा है कि आज आप अगर किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक जगह अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर जुट जाना होगा। यानी कि कर्म की प्रधानता आज रहने वाली है। अत्यधिक मेहनत करने का समय है और ये जो मेहनत है ये केवल शारीरिक रूप से नहीं होगी बल्कि मानसिक रूप से भी आज आपको मेहनत करने का समय है। आज का दिन जो है वो आपको अपने आप को दृढ़ रखना होगा अपनी विचारधाराओं में, अपने लक्ष्य के प्रति। ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो कि आपको अपने लक्ष्य से भटकाएगी, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अडिग रहे तो आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022 और माँ भगवती की ऊर्जाएं बता रही हैं मूलांक 8 के लिए होम। आज का दिन जो है वो आपके पारिवारिक सेलिब्रेशन का दिन है।
आज आपके घर में रिश्तेदार आ सकते हैं, आकस्मिक वो पुराने मित्र मिलने आ सकते हैं जिनके साथ आपको जो है बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आज का दिन जो है आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, आपका पूरा ध्यान परिवार पर, और किसी उत्सव, कोई मांगलिक जो है उत्सव आपके घर में हो सकता है या आपको पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आज आपके घर में कोई नई वस्तु जो है वो आएगी, कोई आप नई चीज़ अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जो है नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो भी कार्य आप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 14 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। मूलांक 9 जो है वो हमारे आज के एपिसोड का अंतिम मूलांक और कहा जा रहा है इजी डज इट। तो आपसे कह रहे हैं आज की जो एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा भागम भाग करने की नहीं है, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम के साथ आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो आज का दिन जो है वो धैर्य रखने का है। कोई नया कार्य आज आप शुरू बिल्कुल भी ना करें, कोई नए प्रोजेक्ट में हाथ ना डालें। साथ ही साथ आज किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन आप ना करें, है ना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज कोई भी हड़बड़ी ना करें, हड़बड़ी करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से 9 मूलांक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो और आप सभी की मंगल कामना के साथ आज के एपिसोड को हम अंत करते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।